नमस्कार। अब एक नई खबर निकली है कि आप तैयार हो जाओ, अपना खाना इकट्ठा कर लो, अपना पानी इकट्ठा कर लो। सारी जगह के जितनी कंपनीज़ हैं, उनको ये तक तैयार होने के लिए बोल दिया है कि आप जंग के आसार के लिए अब अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। यूरोप के बहुत ही बड़े ओहदे के लीडर की एक खबर निकली है कंपनियों के लिए कि आप जंग के वॉर टाइम के लिए तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर ऐसे आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो ये रशिया यूक्रेन की वॉर है, ये मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि अब जो इसके विनाशकारी परिणाम जो हैं, वो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसी के कारण बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर आप लोगों को ये जंग जाती हुई दिखाई देगी। हालाँकि इस जंग का अब परिणाम निकलेगा, जो इतने दिनों से ये जंग चल रही है, इसका एक परिणाम निकलता हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। मगर जो इसका परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी रहेगा। तो इसी वजह से बहुत ही बड़े यूरोप के लीडर ने ये खबर पहुंचाई है कि जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो अब तैयार हो जाएँ। अपनी जो वॉर टाइम के लिए जो उनकी तैयारी होती है कि कंपनी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उसके लिए उनको आगाह कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो जंग को हम पिछले 1000 दिनों से देख रहे हैं, उस जंग का परिणाम अब आता हुआ नज़र आ रहा है। मगर इस जंग के साथ-साथ आप लोगों को विनाशकारी परिणाम दिखने को मिल रहे हैं। जो जंग कभी बातचीत से ख़त्म हो सकती थी, अब उसमें बातचीत का कोई भी संदेह रहा ही नहीं है। अब बातचीत के लिए दोनों देश बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एक छोटी-सी चीज़, यानी कि जो यूक्रेन चाहता था कि उसको नेटो के अंदर शामिल कर दिया जाए और रशिया चाहता था कि वो नेटो में शामिल ना हो। उस छोटी-सी एक बात के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग की आप लोगों ने शुरुआत देखी और अब उसका ही परिणाम आता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं रशिया को इस बात से अभी भी दिक्कत है, जो आप लोगों ने देखा कि स्वीडन और फ़िनलैंड, जिनको नेटो के अंदर शामिल किया गया है, इस बात से भी रशिया को पूरी-पूरी दिक्कत है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये एक विनाशकारी रूप ले रही हैं। जो जंग के आसार अभी तक यूक्रेन और रशिया के अंदर दिख रहे थे, अब वही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक यूरोप के लीडर, जो नेटो के लीडर हैं, मतलब यानी कि आप ये देख लीजिए, जो 30 कंट्रीज़ के लीडर हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब आप लोग तैयार हो जाओ एक बड़ी जंग के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कई जगहों पे कई सारे यूरोप के कंट्रीज़ के अंदर आर्मी जो है वो रेडी टू अटैक मोड में बैठी है। और उसी के साथ-साथ उन्होंने ये कई जगहों पे तैयारी कर ली है कि अब एक बहुत बड़ा जो विश्व युद्ध का तीसरा जो विश्व युद्ध, जिसकी आशंका पूरी दुनिया कर रही है ऐसी जंग को देख के, वो अब आता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ बढ़ता हुआ ये रशिया यूक्रेन का तनाव, वहीं एक तरफ एशिया के अंदर करीब आते हुए देश, एशिया के अंदर जो एक स्थापना हुई रिग की, उसकी बहुत बड़ी एक क्षमता देखी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे जो एशिया है, एशिया की जो तरक्की है, वो आप लोगों को बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो अमेरिका की यूएस डॉलर जिसको कहा जाता है करेंसी, वो अब आप लोगों को कुछ समय के अंदर हो सकता है कि एशिया की करेंसी के बराबर होती हुई नज़र आए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे डील्स के अंदर जो भी करेंसी होती है कई देशों की, वो पहले डॉलर में कन्वर्ट होती है और फिर उसके बाद में वो दोबारा कन्वर्ट होके उस कंट्री के जो करेंसी होती है उसके अंदर कन्वर्ट होके जाती है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को ख़त्म होती हुई नज़र आएँगी। डॉलर की वैल्यू जो है वो अब आप लोगों को गिरती हुई नज़र आएगी। हो सकता है कि जो एशिया की करेंसी है कई जगहों पे वो बदलती हुई दिखे। एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो भारत की जो करेंसी है रूपी, वो उसकी वैल्यू बहुत कम हुआ करती थी और इसके इस्तेमाल को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी थे देशवासी
अब वही करेंसी आप लोगों को कई देशों के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है। जैसे कई देशों ने अभी जो डील्स हुई हैं उसको इस करेंसी के साथ में एक्सेप्ट किया है, जैसे कि रशिया हो गया, और वहीं सऊदी के साथ में भी डील के अंदर रुपी को यूज़ किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो एशिया की करेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यूएस की जो डॉलर वैल्यू है वो एकदम से आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी, और इसके पतन का कारण खुद खुद और खुद यूएस और आप लोगों को ये जो युद्ध है, जो ये यूरोप के साथ में जो जंग होने वाली है, जो बिल्कुल आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसके अंदर न्यूक्लियर तक का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो आप ये देखिए कि 30 कंट्रियों के सामने एक अकेला कंट्री इस टाइम पे युद्ध कर रहा है। तो इसका आप लोग समझ सकते हो कि कैसा एक विनाशकारी परिणाम होने वाला है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि शनि का जो कुंभ राशि से मीन राशि में जाना होगा, वो 29 मार्च को मैंने आप लोगों को बताया था कि महापिशाच योग है। तो ये योग बहुत ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है। इस योग से आप लोगों को कई जगहों पर क्षति होती हुई दिखाई देगी। वहीं कुछ राशियों का इसके ऊपर प्रभाव कम होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे मैं एक बात बोलूं कि मेष राशि के ऊपर इस समय के अंदर आप लोगों को साढ़े साती शुरू होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर मैं दूसरी राशियों की बात करूं तो उनकी जो ढैया ढैया की चाल जो बची है वो खत्म होती हुई नजर आएगी आप लोगों को, और उनके जीवन में कई जगह उद्धार होते हुए नजर आएंगे। उनका जो संकट है अभी तक का, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कई जगहों पे जब शनि की साढ़े साती चलती है तो उनका संकट जो बढ़ता जाता है वो अब आप लोगों को खत्म होता हुआ दिखाई देगा। धन के अंदर वृद्धि होना, लाभ होना, प्रॉपर्टी की बढ़ावत होना, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखती हुई नजर आएंगी। मगर एक कारण और बनता है कि अभी जो है एक ऐसा समय आने वाला है जब मंगल और शनि शनि की त्रिकोण दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने वाली है, और ये थोड़ी सी आप लोगों को चिंताजनक दिखाई देगी। जब ये जो आप लोगों को दृष्टि दिखाई देगी इसका प्रभाव जो है वो थोड़ा लाभकारी कुछ राशियों के लिए रहेगा, वहीं दूसरी राशियों के लिए इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं है। इससे कई राशियां प्रभावित होने वाली हैं और इससे विद्रोह का कारण होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों को कई जगहों पे एक विद्रोह की चिंगारी उठती हुई नजर आए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को देखनी है। और जैसे ही ये समय आएगा आप लोग ये देख लीजिएगा कि कई जगहों पे अकस्मात रूप से आप लोगों को ऐसी चीजें बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो अब मैं आप लोगों को वो चीज बताता हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को रोज एक कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। कुछ ही समय में मैं आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट भी ऑर्गेनाइज करूंगा जिसके अंदर आप लाइव आके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्हीं का जवाब भी आप लोगों को लाइव मिल जाएगा और आप लोगों को उनके ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारी वीडियो से अभी तक नहीं जुड़ा है वो बिल्कुल जुड़ जाए, और मैं आप लोगों को उस पॉडकास्ट की बिल्कुल डिटेल लेटेस्टली जल्दी ही बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे रूप से फ़ायदा मिल जाएगा। तो आज के लिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जैसे कि कई बार ये होता है कि कईयों के कान के अंदर दर्द होता है। तो अगर आप लोग इस पीड़ा से जूझ रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके भी कान में एकदम से अकस्मात दर्द शुरू हो जाता है, या फिर कई लोगों को ऐसी कुछ पीड़ा होने शुरू हो जाती है अपने आप से, तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है उसका जो नेल का जो कॉर्नर होता है, यानी कि आप लोगों के थंब का जो नेल है उसका बिल्कुल कॉर्नर, उससे हल्का सा साइड में बिल्कुल यहाँ पर आप लोग काले कलर से, ये जो है इस जगह पे आप लोग काले कलर से दोनों साइड बना लें। ये जो है ये दोनों साइड बना लें। इससे क्या होगा कि आपके जो कान के अंदर जो दर्द की दिक्कत होगी वो ठीक होती हुई नजर आएगी। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ कि कई लोगों को एकदम से ऐसा होता है कि शारीरिक पीड़ा होती है, जैसे शरीर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद में ऐसी बिल्कुल पीड़ा होना बिल्कुल संभव है। मगर कई बार ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपका शरीर कमज़ोर होता हुआ जाता है,
तब आप लोगों को भी ये शारीरिक पीड़ा होनी बिल्कुल संभव हो जाती है। तो उसी के लिए अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। जो आपका हाथ है, उसमें आप लोगों को बिल्कुल ऐसे खोल लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर ये जो जगह है, इसको प्रेस करना है। यहाँ पर आप लोगों को, आप जब प्रेस करोगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर आप लोगों को एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ऐसा हो सकता है कि उस नाड़ी के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो। वही आपकी शारीरिक पीड़ा करती है कि ये नाड़ियाँ जो हैं ये इंटरकनेक्टेड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप इसको दबा के देखोगे तो आप लोगों को दर्द का एहसास होगा। जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वहीं आप लोगों को उसको दबाना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप लोग उसको दबाओगे, आपका वो दर्द खत्म होता हुआ नज़र आएगा और आपके शरीर का दर्द भी आप लोगों को खत्म होता हुआ नज़र आएगा। तो ये छोटी-सी आप लोगों को उपाय करना है। ये कलर थेरेपी का ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा और इसी जगह पे आपको काला रंग लगा देना, ठीक है? तो इस पे जब जैसे ही आप ब्लैक कलर लगाओगे तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और इससे आप लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही अच्छे रूप से आपका जो शारीरिक दर्द है वो खत्म होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।